अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अंगोर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चतराल और बारामचाह के मकामात पर फायरिंग की गई। पाक फौज के जवाबी हमले में दर्जनों अफगान फौजी और खारिज हलाक। पाक फौज का भरपूर जवाब। अफगानिस्तान की मुताबिक पोस्टें तबाह। अफगान फौजी कई लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली। बारामचाह सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद हलाकतों की इतला है। पाक फौज ने अफगानी दौरान मेला और कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। खरलाची सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और इसकी वीडियो भी मंजराम पर आ गई है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी है। वीडियो में जंडोसर पोस्ट की तबाही के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा के सामने अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह। मुअस्सर फायर से कल अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट लेओबंद मुकम्मल तबाह हो गई। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, आगाह कीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब भी जो झड़पों का सिलसिला जारी है या फिलहाल खामोशी है? जी बिल्कुल, अब भी मुख्तलिफ इलाकों में जो झड़पों का सिलसिला है वो जारी है। कई एक चेक पोस्टें जो है वो तो पाकिस्तान ने हासिल कर ली हैं, जबकि कई एक चेक पोस्टों पर जो उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी पोस्टें भी हैं कि जिससे जो अफगान फोर्स के लोग हैं वो सरेंडर हो चुके हैं। बाकायदा तौर पे उनकी वीडियोज भी आ चुकी हैं और इस वक्त दुरानी कैंप नंबर 2 जो है वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दुरानी कैंप नंबर 2 में कहा यह जा रहा है कि 50 की करीब हलाकतें हुई हैं और ये हलाकतें जो हैं ये उस इलाके में हुई है जहाँ पे एक बड़ा मकसद तालिबान का। उसके बारे में ये बताया जा रहा कि वहाँ बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाक फौज को कि जो दुरानी कैंप 2 है उससे भी पाक फौज ने बाकायदा तौर पे कहा यह जा रहा है कि उसका जो कब्जा है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ 50 के करीब जो लोग मरे हैं उनका ताल्लुक टीटीपी से था और या दाइश से था। ये वो कैंप है जो अरंदू चतराल के उस पार जो है वहाँ पे ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर के उस पार जो है वहाँ से पूरी रात फायरिंग भी होती रही। लेकिन अब वहाँ से भी जो फायरिंग का सिलसिला है वो खामोश हो गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी तालिबान मौजूद है उनको ढेर कर दिया गया है और अब मजीद जो है जहाँ जिन पोस्टों पर जो कार्रवाई जारी है वहाँ पे हो रही है। जो खरलाची की पार जो पोस्टें थी उनमें से भी बेशतर को कब्जा कर दिया गया है। बेशतर को कब्जा कर लिया गया है। मुमताज़ बंगी साथ ही मौजूद रही, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। सर बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। रात गए से अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, लेकिन जब पाकिस्तानी तोपों ने जवाब दिया तो अब वहाँ पे खामोशी दिखाई देती है, क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, इनको ज़रूरत थी एक सबक सिखाने की और उनको ये भी बताना था कि एनफ इज एनफ और हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया। हमने बहुत नाज नखरे आप लोगों के उठाए हैं। आपने हर मुमकिन कोशिश की अफगानिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया के साथ मिलकर। और अभी हाल ही में अभी जो मुत्तकी साहब वहाँ पे बैठे हैं वहाँ जाके कश्मीर के खिलाफ जो उन्होंने बातें की हैं और ये देखें इनके ये दुगलापन है। एक तरफ इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, वहाँ जाके हिंदुओं के चरणों में जाके बैठ गए हैं और फिर पाकिस्तान में यहाँ दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और जिस तरीके से कल इश्तियाल अंगेजी इन्होंने की थी तो हमने फिर जब उन्होंने हमारी कोई 7 पोस्टों पे हमला करवाया, फायर रेड आए, तो हमने चतरा से लेकर अभी चागी तक इनको सबक सिखाया है और उनके बहुत सारे 19+ पोस्टें कैप्चर हुई हैं। ये वेपन्स और इक्विपमेंट छोड़ के भाग गए हैं। इनके जो लॉन्चिंग पैड्स थे वो तबाह कर दिए हैं। इनके बहुत सारे हथियार हैं, हमवीज हैं, जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होते हैं वो हमने कैप्चर कर लिए हैं। तो एक बड़ा वाज़े एक मैसेज इनको हमने दिया है और ये जिस तरीके से ये भागे हैं और पाकिस्तान के सामने तो ये ठहर नहीं सकते थे। और मेरे ख्याल में जो इनको एक जो शक और शुबा था उनको भी हमने निकाल दिया है। और इसके साथ साथ देखें कि अफगानिस्तान के अंदर से भी जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो भी एक्टिव हुए हैं। वो भी नॉर्दर्न एरियाज में जो अफगानिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे भी वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, वो भी कन्वॉइस पे अटैक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में और ये एक वाज़ेह मैसेज है इनका कि इन्होंने गलत पंगा लिया है तो अब ये भुगतें।
اور جو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں پاکستان کو، اب ریکویسٹر پہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ روکیں، تو پاکستان نے ایک بھرپور جواب دیا ہے۔ آپ پاکستان نے اپنے ٹینکس کا بھی استعمال کیا، اپنے آرٹلری کا بھی استعمال کیا ہے، اپنے ڈرونز کا بھی ہے، آپ کی ایئر فورس بھی ایکٹیو ہے۔ سو کنونشلی جب ہم انڈیا کو دیکھیں، جو ہم زیر کر سکتے ہیں مارکے حق اور بنیاد مرسوس میں، تو افغانستان اسٹینڈز نو وے، تو اس کا سبق دیا ہے، اور انڈیا کی شیپ تو یہ کر رہے تھے، اور انڈیا جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی، ہیومیلیشن ہوئی، تو وہ بدلہ بھی لینا چاہ رہے تھے، تو ان کو استعمال کر رہے۔ سو افغانستان از اے پراکسی آف انڈیا۔